गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लैंग्वेज स्टडी का नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कि हम सीखने का आज प्रयास करेंगे। सेंटेंस देखिए, आई एम मेकिंग केक्स। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मैं केक्स बना रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है पैसिव में, वही सेंटेंस पैसिव में दिया है, केक्स आर बीइंग मेड बाय मी। मेरे द्वारा केक्स बनाए जाते हैं। दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, लेकिन बताने का तरीका अलग है। यह एक्टिव वॉइस में आई मतलब जो क्रिया करने वाला है, सब्जेक्ट जो है, डोर ऑफ द एक्शन, वो क्रिया करता है, वो एक्टिव होता है, इसीलिए उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्रिया उसके द्वारा ही हो रही, लेकिन यह काम को इम्पोर्टेंस दिया है। व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो अच्छी तरह से समझ ले, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्रिया कौन करता है, जैसे इधर आए है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक्शन इम्पोर्टेंट है, डोर ऑफ द एक्शन इज इम्पोर्टेंट हियर। जो क्रिया करता है वही उसको महत्व दिया जाता है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। और इधर क्या काम होता है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। मिनी वॉज फीडिंग हिम। मिनी उसको खिला रही थी। पैसिव वॉइस में उसका मीनिंग हुआ ही वॉज बीइंग फेड बाय मिनी। वह मिनी के द्वारा खिलाया, उसको मिनी के द्वारा खिलाया जा रहा था। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन इधर मिनी की एक्शन को इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए एक्टिव वॉइस से इधर उसके काम को इम्पोर्टेंस दिया है, वो क्या कर रही इसको महत्व दिया है, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दें। देखिए, सब में देखिए, आई एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फर्स्ट होता है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर उसके भिन्न हो जाता है, डिफरेंस होता है। इधर जैसा सब्जेक्ट था, ये इधर ऑब्जेक्ट लास्ट में है, तो ऑब्जेक्ट इधर फर्स्ट आ जाता है, शुरू में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर, जो भी हेल्पिंग वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स के बाद क्रिया का हमेशा तीसरा थर्ड फॉर्म आता है, V3 हम उसको बोलते हैं, और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट आता है। सब में देखिए, मिनी वॉज फीडिंग हिम, इधर मिनी सब्जेक्ट है, वॉज फीडिंग वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो वही ऑब्जेक्ट इधर हिम का ही होता है, वही ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस हमें अच्छी तरह समझने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि ये चीज़ें आप याद रखोगे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस आसानी से समझ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जैसे क्रिया के 3 रूप है, ईट, एट, ईटन, ये रेड में दिखा है ना V3, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पहली चीज़ ये याद रखें, पहली बात याद रखना है, एक्टिव का पैसिव करते समय हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जैसा इसका ईट, एट, ईटन, ईटन यूज़ होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सीन, लिसन, थ्रोन, प्लांटेड,
ड्रॉन। क्रिया का थर्ड फॉर्म V3, उसको हम बोलेंगे V3 हमेशा पैसिव वॉइस में आता है। पहली चीज़ अच्छी तरह से क्लियर करना है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है, प्रोनाउंस में चेंज होता है। जैसे सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस होता है। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस में आई होगा तो आई का हो जाएगा बाय मी, यू होगा तो बाय यू, दे होगा तो बाय देम, वी होगा तो बाय अस, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, इट का बाय इट। और कोई नाउन आया तो नाउन का चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसको बाय लगा। वो फॉर एग्जांपल इधर मोहन आया तो बाय मोहन, पीपल आया तो बाय पीपल। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, टू बी फॉर्म्स है, एम इज़ आर प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर है, फ्यूचर में शैल बी विल बी है। उसके बाद मॉडल वर्ड्स याद रखने हैं, शैल शुड, कैन कुड, विल वुड, मे माइट, मस्ट और टू नीड। ये मॉडल्स वर्ड्स हमें याद रखने, ये हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। और चौथी इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर और एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एक्टिव वॉइस। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। सेंटेंस दोनों में मैं ही क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन बताने का तरीका अलग है। आई प्ले मतलब इधर मैं क्या कर रहा हूँ इसको इम्पोर्टेंस दिया है, और इधर काम क्या हो रहा है मेरे द्वारा इसको इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो पैसिव एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में उसका विपरीत हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था वही इधर शुरू में आता है, उसके बाद क्रिया का ऑक्सिलरी वर्ड्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं, और V3 हमेशा आता है बाय प्लस सब्जेक्ट। और कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे, इससे हमें पता चलेगा एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छी तरह से हमें पता चलेगा, अच्छी तरह से हम जान पाओगे, समझ सकेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉलम दिया है। टेंस वाइज एक्टिव एंड पैसिव कैसे चेंज किया जाता है उसका हम एग्जांपल्स देखेंगे। एक ही टाइप के सेंटेंस लिए क्योंकि उसके पैटर्न, पैसिव के जो पैटर्न है हमारे मन में फिक्स होने चाहिए, इसलिए एक ही टाइप के सेंटेंस दिए हैं। तो ये सब टेंस वाइज अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें आसानी होगी। देखिए सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा आपको टेबल दिखाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया का पहला रूप होता है, V1 होता है हमेशा एक्टिव में। ईट है, सिंग है, प्ले है, स्पीक है, राइट है, मेक है। तो सेंटेंस है एक ही क्रिया लिए सिंग से हम एक्टिव पैसिव समझेंगे। सिंग मतलब गाना। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। तो पैसिव वॉइस उसका हुआ अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट शुरू में आया। अ सॉन्ग इज संग बाय मी, जैसा हमने देखा कि आई का होता है बाय मी, यू का होता है बाय यू, सी का होता है बाय हर, रवि नाउन है तो रवि का बाय रवि होगा। यू सिंग सॉन्ग्स, इधर ऑब्जेक्ट आया सॉन्ग्स। सॉन्ग के बाद इधर आर आया है क्योंकि सॉन्ग से प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण इधर आर आता है। सॉन्ग्स आर संग बाय यू, सी सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हर, रवि सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय रवि। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आगे टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा क्रिया का दूसरा फॉर्म होता है V2 होता है, जैसा सैंग, सैंग,
और दूसरी अन्य क्रिया देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पास्ट फॉर्म होता है हमेशा, जैसे एट है, सैंग है, प्लेड है, स्पोक है, रोट है, मेड है। इसमें ड्रैंक है, सॉ है, लिसन, थ्रू, प्लांटेड, ड्रू। हमेशा क्रिया का दूसरा रूप होता है। आई सैंग अ सॉन्ग, उसका स्ट्रक्चर आता है अ सॉन्ग वॉज संग बाय मी। स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर के बाद V3 हमेशा आता है। याद रखें, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है। एम इज़ आर, चाहे एम इज़ आर हो, वॉज वर हो, बीइंग हो, बी हैड बीन हो, हैज़ बीन हो, हैव बीन हो, उसके बाद हमेशा V3 आता है। इतना याद रखना है। ये सब उसी टाइप्स के सेंटेंस है। आई सैंग अ सॉन्ग वॉज संग बाय मी। वी सैंग सॉन्ग्स, उधर सॉन्ग्स बहुवचन आया तो वर आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। इसमें इतना याद रखना है, ये मन में बिल्कुल फिक्स कर लेना है। उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की फर्स्ट आएगा। इतनी बात फिक्स कर लो। ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल के बाद बी आएगा इसमें बीच में। बी के बाद V3 के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट या बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगे। अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू, तुम्हारे द्वारा गाना गाया जाएगा। विल बी प्लस V3। दे विल सिंग अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम, इधर सॉन्ग विल बी संग बाय देम। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। फ्यूचर टेंस में शैल विल बी प्लस V3, ये बी इम्पोर्टेंट है, बी आता है उसमें। शैल विल V3 बी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग कंटिन्यूस टेंसेस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। जैसे कंटिन्यूस टेंस में आई एम सिंगिंग सॉन्ग, बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूँ, लड़का गाना गा रहा है, हम गाना गा रहे हैं। यू आर सिंगिंग सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसमें ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, जो एम इज आर है वही रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू वर्ब आईएनजी आता है, उसमें बीइंग बीच में आता है। एम इज आर के बाद बीइंग आता है। इतनी बात याद रख। जैसे वर्ब आएंगे सब में आएंगे, कंटिन्यूस टेंस में सब में आएंगे, चाहे फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, सब में बीइंग आएगा। बीइंग के बाद V3। कंटिन्यूस टेंस में बीइंग प्लस V3 सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स आर, सॉन्ग्स बहुवचन इसीलिए इधर आर आया है। सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय मी, मेरे द्वारा गीत गाए जाते हैं, जा रहे हैं, मेरे द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय बॉय। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय अस। You are singing a song is being sung by you। ये हमने पैसिव वॉइस देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अभी देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, तो उसका पैसिव में भी वही स्ट्रक्चर है। इधर एम इज आर था, इधर सिर्फ वॉज वर्ब आएगा। बीइंग आईएनजी है, सब आईएनजी जिसमें उसमें बीइंग आता है, उसके बाद V3 सब में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय मी, मेरे द्वारा गाना गाया जा रहा था। सी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स वर बहुवचन है इसीलिए इधर वर आया। सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय हर। ये सब एग्जाम्पल इसी टाइप्स के एक्टिव पैसिव।
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता रहूँगा। यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, उसका जो सेंटेंस उसमें पैसिव वॉइस नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं रहता है, इसीलिए इधर लिखा है नो पैसिव वॉइस। उसके बाद हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव और परफेक्ट टेंसेस। जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। तो परफेक्ट टेंस में हैव, हैज़, हैड आएगा। तो हैव, हैज़, हैड के बाद हमेशा हमेशा उसमें पैसिव वॉइस बीन का यूज़ आता है, बीन के बाद ही V3 आता है, ये इतना याद रखना है। चाहे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, बीन प्लस V3, बीन प्लस V3, इतना याद रखने का है। जैसे आई हैव संग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया है। अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय मी, मेरे द्वारा गाना गाया गया है या गाया गया, राइट। आई हैव संग अ सॉन्ग, आई के बाद हैव था लेकिन इधर हैज़ हो गया बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। अ सॉन्ग हैज़, बीच में बीन और क्रिया का तीसरा थर्ड फॉर्म V3 तो सब में इधर होता है, वही वर्ब फॉर्म इधर रहेगा। जो एक्टिव में वर्ब फॉर्म है वही वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर आएगा, सब में उधर आएगा, यही आएगा। यू हैव संग ए सॉन्ग, अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय यू। सी हैज़ संग ए सॉन्ग, सॉन्ग्स बहुवचन है इसलिए हैव आया है। सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय हर। गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय गर्ल्स। अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इधर हैज़ आया है। वही बात रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो इसमें पैसिव करते समय बीच में बीन लगेगा। जैसा एग्जांपल देखिए, बीन, सब में बीन आएगा। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, संग बाय मी। Songs had been sung by you. A song had been sung by her. A song had been sung by girls. मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग। I had sung a song, मैंने गाना गाया था। A song had been sung by me, मेरे द्वारा गाना गाया गया था। इसमें सब में था, थी आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंसेस है। आई विल हैव संग अ सॉन्ग, इसमें विल हैव आता है, विल हैव या शैल हैव, उसके बाद V3 सब में आता है। ये सेंटेंसेस में विल हैव शैल हैव के बाद बीन जोड़ना पड़ता है। बीन के बाद वही V3, इधर भी वही V3 रहेगा, वही V3 आता है और बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल हैव सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा चुका होगा। या पैसिव उसका अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय मी, मेरे द्वारा गाना गाया चुका होगा। वही स्ट्रक्चर है, बीच में बीन लगाते, इतना याद रखना है। और वी से एग्जाम्पल देखेंगे, वी शैल हैव संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग इधर शैल था, इधर विल हो गया क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया, इसलिए इधर विल आया है। इसमें ज़्यादा करके विल ही आता है। अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय अस। ये इस हिसाब से, इस तरह से एक्टिव का पैसिव होता है सब टेंसेस में। टोटल 12 टेंसेस होते हैं, 12 में से केवल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस होता है, ये याद रखना है। मॉडल वर्ब है तो पैसिव वॉइस कैसे करें? तो मॉडल वर्ब क्या है ये हमें अब पहले पता होना चाहिए। मॉडल वर्ब देखेंगे, एग्जाम्पल देखो। मॉडल वर्ब है शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू नीड, ये सब मॉडल वर्ब्स है।
मॉडल वर्ब सेंटेंस में है, एक्टिव सेंटेंस में, तो उसका पैसिव कैसे करें, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है। मॉडल वर्ब का पैसिव करते समय याद रखना है ऑब्जेक्ट हर एक में आता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है। मॉडल वर्ब्स प्लस बी, जिस सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स है उसमें वही मॉडल वर्ब्स के बाद बी आता है। बी इम्पोर्टेंट है, V3 तो सब में ही आता है। और बाय प्लस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट हर जगह आता है। इधर याद रखना है मॉडल वर्ब्स के बाद बी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स है, आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। उसका पैसिव पिक्चर्स, ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, जैसे हम सूत्र देखे हैं, स्ट्रक्चर देखे हैं। पिक्चर्स, पी कैपिटल आ गया। पिक्चर्स के बाद है मॉडल वर्ब कैन, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बी लगाना है, बी के बाद V3, पैसिव वॉइस में V3 आता है, वर्ब 3। पिक्चर्स कैन बी ड्रॉन बाय मी, मीनिंग हुआ आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूँ। पैसिव वॉइस में मीनिंग हुआ पिक्चर्स मेरे द्वारा किए जा सकते हैं या मुझसे निकाले जा सकते हैं। दे मस्ट डू इट, उन्हें वो करना ही चाहिए। इट मस्ट बी डन, इसमें एक बात और ध्यान देना है, बाय देम लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलता है पैसिव वॉइस में, कि सिर्फ और सिर्फ क्रिया को, काम को महत्व देना है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इट मस्ट बी डन, ये होना ही चाहिए। समवन शुड हेल्प हिम, ही शुड बी हेल्प, इधर बाय समवन लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस विदाउट बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस विदाउट बाय प्लस सब्जेक्ट। इट मे हेल्प यू, यू मे बी हेल्प, बाय इट लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि काम को महत्व देना है तो बाय प्लस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रकार उसमें सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ऑर्डर होती है, सजेशंस होता है, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने? दे ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब, उनकी शुरुआत हमेशा वर्ब से स्टार्ट होती है। जैसा गिव मतलब दो, पनिश मतलब सजा दो, ब्रिंग मतलब लाओ, थ्रो मतलब फेंको, ये करो, ये मत करो, ये सब सेंटेंस सजेशंस ऑर्डर के सेंटेंसेस है, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे करें, उसके लिए स्ट्रक्चर है, लेट आता है शुरू में। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है, जैसा द ऑर्डर, द गिल्टी, द डेड बुक, द बॉल। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद V3 तो सब में आता है। और बाय करना है तो बाय प्लस यू, बाय प्लस हर कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं इधर। तो उनका एक्टिव पैसिव देखेंगे। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा वर्ब है उसका V3, जैसा गिव का गिवन। लेट द ऑर्डर बी गिवन, इधर वायु लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ऑर्डर दो या तुम्हारे द्वारा ऑर्डर दी जाए। पनिश द गिल्टी, अपराधी को सजा करो। लेट द गिल्टी बी पनिश्ड, अपराधियों को सजा दी जाए। ब्रिंग डेड बुक, ये किताब लाओ। लेट डेड बुक बी ब्रॉट, ब्रिंग का V3 ब्रॉट। थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन। इस तरह से एक्टिव का पैसिव में रूपांतर किया जाता है। तो एक्टिव का पैसिव करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात पहली ये याद रखनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है, ये इतना याद रखो। कोई भी टेंस हो V3 वर्ब 3 आता है, जिसे
आप लोगों को इधर पहले शुरू में दिखाया था रेड में, देखो V3 है सब। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। ईटन, संग, प्लेड, स्पोकन, रिटन, मेड, ड्रंक, सीन, लिसन, थ्रोन, प्लांटेड, ड्रॉन, V3 आता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, आई का बाय मी, ही का बाय हर, प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं, याद रखना है। आई है तो बाय मी, दे है तो बाय देम, सी है तो बाय हिर, जैसा हम अभी अभी सीखे। उसके बाद तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट प्लस जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। और एक्टिव वॉइस में एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसमें, इस इतना याद रखना है। तो एक बार फिर दोहराते हैं, एक्टिव का पैसिव करते समय हमेशा क्रिया का V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। एक्टिव का पैसिव करते समय प्रोनाउन में चेंजेस होते, जैसा आई का बाय मी, यू का बाय देम, यू का बाय यू, दे का बाय देम, वी का बाय अस, ही का बाय हिम, सी बाय हर, ईट बाय इट। और उसका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ये इतना याद रखना है। और प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज द वॉइस, इसमें सूचना दी जाती है, या टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये सब मिक्स टाइप्स के सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है। तो पहले हमें टेंस पहचानना है, उस पहचानने के बाद टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद टेंस आइडेंटिफाई करें या टाइप्स ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करें। उसके बाद ऑब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रक्चर, उसका सूत्र जो है वो याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई सी द पिक्चर, उसमें ऑब्जेक्ट आया है द पिक्चर, शुरू में लिखा जाएगा द पिक्चर। कितना समझ में आ गया, तो आधा काम हमारा बन गया। द पिक्चर ऑब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट शुरू में लिखा, क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस। द पिक्चर, उसके बाद हमें पहचानना एक क्रिया का फॉर्म VC है, ये V1 है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर सीखा, एम इज आर प्लस V3। तो पिक्चर सिंगुलर है, इसीलिए इधर आएगा इज, द पिक्चर इज। सी का थर्ड फॉर्म है V3 है सीन, द पिक्चर इज सीन बाय, आई का होता है बाय मी। बहुत सारे एग्जाम्पल से हम सीखे हैं अभी। आई सी द पिक्चर, मैं पिक्चर देखता हूँ, चित्र देखता हूँ। द पिक्चर इज सीन बाय मी, मेरे द्वारा चित्र देखा जाता है। इधर एक्टिव वॉइस है, क्योंकि उसमें जो आई है, आई क्या क्रिया कर रहा है, तो डोर ऑफ द एक्शन कोई इम्पोर्टेंट है, जो डोर मतलब करने वाला है। सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है वो एक्टिव वॉइस, व काम को महत्व दिया जाता है, क्रिया को महत्व दिया जाता है वो पैसिव वॉइस। दे रोट अ लेटर, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो वाज वर प्लस V3 आएगा। अ लेटर
was written by them, पैसिव वॉइस रहेगा। boys have played games, जी इधर कैपिटल, games have been played, बीच में बीन आएगा, games have been played by boys, by लिखेंगे तो इधर बी स्मॉल आ जाएगा, सब्जेक्ट में शुरू में आया था लेटर बी तो इधर स्मॉल आएगा। games have been played by boys, we are doing the job, the job singular इसलिए इधर is आएगा, the job is being done, the job is being done, do did done, do का V3 है done, the job is being done by us, I will drink milk will be drunk by me, राइट अ लेटर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर हमने अभी अभी सीखा, लेट शुरू में आता है, लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, लेट अ लेटर, उसके बाद बी के बाद V3, लेट अ लेटर बी रिटन, मोहन कैन स्पीक फ्रेंच, कैन मॉडल वर्ज है, मॉडल वर्ज के बाद बी आता है, स्ट्रक्चर उसमें ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा फ्रेंच, कैन बी स्पोकन V3 बाय मोहन फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता है, पैसिव वॉइस, फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाय मोहन के द्वारा फ्रेंच बोली जा सकती है। हेल्प द पुअर, लेट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट द पुअर बी हेल्प को ईडी लगेगा, लेट द पुअर बी हेल्प। ये सब जो सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, उसकी प्रैक्टिस करो, पहले जो बताया गया है अच्छी तरह से बार बार सुने, प्रैक्टिस करें, देखें, फिर ये सेंटेंस सब सॉल्व करने का प्रयास करें। और दूसरे और कुछ एग्जांपल्स हम लोग इससे देख सकते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसमें देखिए ब्रिंग डैट बुक, लेट, सब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग डैट बुक, लेट डैट बुक बी ब्रॉट हियर, गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, पनिश द गिल्टी, वो सब हमने सेंटेंसेस देखे, वही सेंटेंसेस है। ओके, थैंक यू।